नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एक और हिमाचल जीके की वीडियो में। आज हम हिमाचल प्रदेश की जो ज्योग्राफ़ी जो हमारा चैप्टर चला हुआ है उसकी ये लास्ट वीडियो होगी। आज हम ज्योग्राफ़ी को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री। इससे पहले कि हम शुरू करें, हम देख लेते हैं कि हमने इससे पहले कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। इससे पहले हमने ये टॉपिक कवर किया था लास्ट वीडियो में, रिवर्स एंड द इमर्जिंग पॉइंट्स इन हिमाचल प्रदेश। कौन सी रिवर कहाँ पे मर्ज करती है, किस स्टेशन पे मर्ज करती है, ये हमने जाना था। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे घाटियाँ जो टॉपिक है उससे। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये वीडियोस आपको काम आएगी आपके हिमाचल प्रदेश के अच्छे से एग्ज़ाम, अलाइड एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम और जेईई एग्ज़ाम, जितने भी हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जॉब्स के रिगार्डिंग, उन सभी में जिनमें हिमाचल जी की आती है उन सभी में ये वीडियोज़ आपको काम आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है घाटियाँ। तो घाटियों में सबसे पहले है हमारे पास कांगड़ा घाटी, जिसे वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और ये है हमारे शाहपुर, पालमपुर, धर्मशाला, नूरपुर, पालमपुर, बैजनाथ और कांगड़ा, इस एरिया को कांगड़ा घाटी या वीर भूमि घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये फेमस है हैंग ग्लाइडिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारी सांगला घाटी। सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हाईएस्ट विलेज जो है वो है चितकुल, और ये फेमस टाउन है इसमें कमरू, सांगला और हंगरंग। नेक्स्ट घाटी हमारे पास बहल घाटी। ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ घाटी है और ये है मंडी में, ये है प्लेन्स एरिया ऑफ मंडी। फिर है हमारे पास चंबा घाटी, इसे रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो एरिया आते हैं वो है चंबा, भरमौर, डलहौजी और खजियार। यहाँ पे मैक्सिमम गद्दी पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो एरिया आते हैं वो है कुल्लू, मनाली, नग्गर, बंजार और आनी। इसमें देवदार और एप्पल की ट्रीज़ के लिए ये घाटी फेमस है। नेक्स्ट हमारे पास पोंटा घाटी। पोंटा घाटी है हमारी, इसे कहते हैं क्यारदून घाटी, और इसमें आते हैं पोंटा साहिब, माजरा और धौला कुआं, ये एरिया इसमें आते हैं। और इसमें गिरी नदी और बाटा नदी के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट है हमारे पास लाहौल घाटी। लाहौल घाटी यहाँ पे बताया हुआ है कि इसकी जो एलिवेशन है, इसकी जो हाइट है वो है 3000 मीटर से 6500 मीटर के बीच। और यहाँ पे जो ट्रीज़ है वो है एल्पाइन किस्म के ट्रीज़ यहाँ पाए जाते हैं। और ये घाटी फेमस है आलूओं के लिए, पोटैटोज़ के लिए। नेक्स्ट हमारी पब्बर घाटी। पब्बर घाटी को रोडो घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट हमारी सतलुज घाटी, ये किन्नौर से बिलासपुर तक फैली हुई है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाते हैं, जो फर्स्ट टू हमारी कॉलम्स है इस हिसाब से इसमें क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या नाम है कांगड़ा घाटी, इसको किस नाम से जाना जाता है, वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें एग्जाम्स में आते हैं। तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन इस टेबल में दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद जितनी भी और घाटियाँ है वो इस डिस्ट्रिक्ट मैप के जरिए आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहले नंबर पे है हमारी लाहौल स्पीति में कौन कौन सी घाटियाँ हैं, तो वो सारी यहाँ पे मैंने टेबल के माध्यम से आपको मैप के माध्यम से बताई हुई है। लाहौल घाटी है, बाघा घाटी और चंद्रा घाटी, रंगोली घाटी और चंद्रभागा घाटी, पटन घाटी, पूनम घाटी, मुलगन घाटी, लिंगरी घाटी और स्पीति घाटी, काजा घाटी, कीबर घाटी और मधुआ घाटी और हमारी पाटन घाटी। तो ये जितनी भी घाटियाँ हैं ये है लाहौल स्पीति में। आप मैप के जरिए यहाँ समझ सकते हैं। और इस मैप के साथ साथ आपको डिस्ट्रिक्ट मैप भी याद होता रहेगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन क्या है, और उस हिसाब से इसमें घाटियाँ भी दी हुई है। नेक्स्ट हमारी चंबा। चंबा में है रावी घाटी, दूध शहद घाटी भी इसे कहा जाता है, बंदर घाटी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन अभी एचएस में भी आया था कि बंदर घाटी कहाँ स्थित है, तो ये हमारी चंबा में स्थित है। भरमौर घाटी, पांगी घाटी और चुराह घाटी, ये सारी है हमारी चंबा में। फिर है हमारे पास कांगड़ा। कांगड़ा जिले में कौन कौन सी घाटियाँ, ये है बीर बिलिंग घाटी, हल्दून घाटी और बड़ा भंगाल घाटी। नेक्स्ट है हमारे पास कुल्लू। कुल्लू में कौन कौन सी घाटी है, ये है कुल्लू घाटी, देव घाटी, पार्वती घाटी, सोलंग घाटी और मणिकर्ण घाटी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी में हमारे पास ये है बसपा घाटी, हंगरंग घाटी, सांगला घाटी, रिब्बा घाटी, सतलुज घाटी और सुपीन घाटी, ये सारी घाटियाँ हमारे किन्नौर ज़िले में है। फिर है शिमला में। शिमला में हमारी पब्बर घाटी। फिर है मंडी। इसके बाद है कुल्लू। कुल्लू हमने कवर कर लिया है। कुल्लू के बाद हमारे पास मंडी। मंडी है सिराज घाटी, संधोल घाटी, सुंदरनगर घाटी, बल घाटी, इमला विमला घाटी, चौंतड़ा घाटी और चौहार घाटी। नेक्स्ट है हमारे पास हमीरपुर। हमीरपुर में है हमारे, हमीरपुर में इसमें कोई घाटियाँ नहीं है अभी ऐसा अवेलेबल। फिर है ऊना। ऊना में है स्वां घाटी। फिर है बिलासपुर। बिलासपुर में है धवीन घाटी। फिर है डमी घाटी।
नेक्स्ट है हमारे पास सोलन। सोलन में है गंबर घाटी, अश्विनी घाटी और सिरसा घाटी और दून, सपरून घाटी और कुनिहार घाटी। फिर है हमारे पास सिरमौर। सिरमौर में है क्यादादून घाटी, पौंटा घाटी और राजगढ़ घाटी। जितनी भी घाटियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप्स के माध्यम से समझाई हुई है, इससे आपको याद करने में भी ईजी होगी और मैप्स के बारे में भी आपकी नॉलेज डिटेल में बढ़ेगी। आप देख सकते हैं जिसने भी पहले जीके पढ़ी है वो यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि ऐसे भी नोट्स बनाए जा सकते हैं, इससे याद करने में बहुत ईजी होता है। और जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जो अभी अभी हिमाचल प्रदेश की जीके पढ़ रहे हैं उन्हें समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे स्प्रिंग्स एंड वाटरफॉल। वाटरफॉल और जितने भी हमारे चश्मे हैं गर्म पानी के या ठंडे पानी के, वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ हैं उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो सबसे पहले है हमारा वशिष्ठ। वशिष्ठ कुंड इसे कहते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है और ये गर्म पानी का चश्मा है। ये यहाँ बताया हुआ है कि कौन से पानी का चश्मा है, गर्म है या ठंडा, वो उस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाए हुए हैं। यहाँ पे पहले कुल्लू के है, फिर है खीर गंगा, ये भी है कुल्लू में, यहाँ बताया हुआ है, ये भी गर्म पानी का है। फिर है कसौल, कसौल भी कुल्लू में है, ये भी गर्म पानी का है। फिर है मणिकरण, ये भी कुल्लू में है, ये भी गर्म पानी का है। फिर है रोहला या राहला, ये भी कुल्लू में है और ये ठंडे पानी का है। फिर है कलथ, ये भी कुल्लू में है, हॉट वाटर स्प्रिंग है। फिर है रोज़ी फॉल्स, ये भी कुल्लू में है, कोल्ड पानी का है। फिर है जोगिनी फॉल्स, ये भी कुल्लू मनाली में है, ये है ठंडे पानी का। नेक्स्ट है हमारे पास अब कांगड़ा के हमारे पास वाटरफॉल्स और स्प्रिंग्स। ये है सबसे पहले ज्वालामुखी, ये है हमारे पास ठंडे पानी का। फिर है लुनानी, जिसे खोजा गया था कैप्टन ए कोलमन के द्वारा, ये है कांगड़ा में, ये भी है ठंडे पानी का। फिर है भागसूनाथ, ये कांगड़ा के धर्मशाला में है, ये भी है ठंडे पानी का। फिर है सुलह, ये भी है कांगड़ा में ठंडे पानी का। फिर है धर्मकोट, ये भी है कांगड़ा में ठंडे पानी का। फिर है कोपरा, ये भी है कांगड़ा में ठंडे पानी का। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि मान लो भागसूनाथ झरना ये कहाँ है? ये है कांगड़ा में। बस इस हिसाब से इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो आपने ये याद कर लेने हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे चंबा के है, अब हम चंबा के कर लेते हैं। चंबा के है सतधार, ये भी है ठंडे पानी का। फिर है धनचौन, ये भी है चंबा में, ये भी है ठंडे पानी का। फिर है कलिका, ये भी है चंबा में ठंडे पानी का। फिर है काकसेन, ये भी है चंबा में ठंडे पानी का। फिर है भागसेन, ये भी है चंबा में ठंडे पानी का। फिर है धांचो, ये है चंबा के भरमौर में ठंडे पानी का। फिर है हडसर, ये भी है चंबा में ठंडे पानी का। फिर है कलिका, ये कलिका दो बार यहाँ पे रिपीट हो गया है, वैसे ये भी है चंबा में ठंडे पानी का। फिर है थला, ये भी है चंबा में ठंडे पानी का। फिर है हमारे पास मंडी है तत्तापानी और ये है हमारा हॉट वाटर स्प्रिंग, ये करसोग तहसील में आता है। फिर है हमारे शिमला में है ज्यूरी में है हमारे गर्म पानी का। फिर है चैडविक फॉल, ये है शिमला में, ये है ठंडे पानी का। फिर है टापरी और किन्नौर में है, ये गर्म पानी का। फिर है ददराना, ये बिलासपुर में है ठंडे पानी का। फिर है लुंड, ये है बिलासपुर में, ये भी है ठंडे पानी का। फिर सोलन में है रीवा, ये है ठंडे पानी का। फिर है बद्री, ये भी सोलन में है ठंडे पानी का। और सिरमौर में है हमारा बाबा बडुलिया टेम्पल के पास ठंडे पानी का, ये एक्चुअली रेणुका झील के पास है। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। ये है हमारे वाटरफॉल्स या फिर हम कह सकते हैं हमारे पानी के चश्मे, ये कौन सी ज़िले में स्थित है उस हिसाब से यहाँ पे ये दिया हुआ है टेबल में, और ये एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन सी ज़िले में स्थित है। तो आप यहाँ से ईजिली देख सकते हैं और आप अगर पढ़ेंगे इसे 2-4 बार तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे लेक्स के ऊपर, कौन से ज़िले में कौन सी लेक है। सबसे पहले है हम आर्टिफिशियल लेक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास गोविंद सागर झील, यह है बिलासपुर में और इसका एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 168 इसकी सर टोटल इसका एरिया है और इसकी लेंथ है 88 किलोमीटर। फिर है हमारी पोंग लेक हमारी कौन सी नदी पे है? वो नदी जो ब्रैकेट में दी हुई है वो नदी है कि कौन सी नदी पे ये बना हुआ है? गोविंद सागर बना है सतलुज नदी पे। पोंग जो लेक है वो बनी हुई है हमारी व्यास नदी पे और ये है कांगड़ा जिले में, इसकी लेंथ है 42 किलोमीटर और यहाँ पे ये बताई भी है कब ये बनी है, 1960 में। फिर है हमारी पंडोह भी है व्यास नदी पे बनी हुई, ये मंडी में है और इसकी लेंथ है 14 किलोमीटर। और चमेरा रावी नदी पे बनी हुई है और ये है चंबा जिले में। तो ये सारी आर्टिफिशियल लेक्स है, मतलब जो मानव द्वारा निर्मित है। अब है नेचुरल लेक्स जो नेचर में एग्जिस्ट करती है हमारी नेचुरली, तो ये है हमारी सबसे पहले चंबा ज़िले की और यहाँ पे ये हाइट के अनुसार लगाई हुई है, आपको याद करने में आसानी होगी। सबसे पहले है लामा झील है हमारी 4000 मीटर की हाइट के आसपास और इसकी जो अदर इन्फॉर्मेशन वो ये है कि ये 7 झीलों का एक समूह है भरमौर एरिया में। फिर है
मणिमहेश झील भी हमारी आप कह सकते हैं 4000 किलोमीटर के आसपास की हाइट में है और ये नियर कैलाश पर्वत के स्थित है। फिर है महाकाली झील, ये है हमारी 3600 मीटर की हाइट के आसपास और ये है चुराह तहसील में। फिर है घड़ासरू झील, ये है हमारी 3500 मीटर के आसपास और इसका जो पैरामीटर है वो है हमारा 1 किलोमीटर के आसपास और ये है चुराह तहसील में। फिर हमारी खजियार, ये है हमारी 2000 मीटर के आसपास हाइट में और ये है आधा किलोमीटर कह सकते हैं लंबी है। और पी ब्लेजर, इसमें और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि पी ब्लेजर ने खजियार को स्विट्ज़रलैंड का स्टेटस दिया था, मिनी स्विट्ज़रलैंड का, 7 जुलाई 1992 में। तो ये हमारी चंबा में जितनी भी नेचुरल लेक्स है ये हाइट के अनुसार लगाई हुई है। अगर आप इसे ऐसे याद करेंगे तो आपको आसानी होगी। लामा झील, मणिमहेश, महाकाली, घड़ासरू और खजियार। नेक्स्ट है हमारे पास कांगड़ा में जो नेचुरल जो झील है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है। काकेरी लेक, ये है 1800 मीटर की हाइट के आसपास। फिर है डल झील, ये है हमारी 1700 मीटर हाइट के आसपास, ये धर्मशाला में है। और ये है मछियार लेक, ये भी कांगड़ा में है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। फिर है मंडी में है कमरूनाग, इसकी हाइट देखिए आप 3300 मीटर के आसपास। फिर है कुमारवाग 3100 मीटर के आसपास। फिर है पराशर झील 2700 मीटर पर। फिर है कुंतभेग, सुखसर, कालासर और रिवालसर। ये मैं आपको हाइट एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसे ऐसे याद करेंगे, मान लो 3100 मीटर, तो आपको धीरे धीरे ये याद होना शुरू हो जाएगी और फिर आपको बाद में एग्जैक्ट हाइट भी याद हो जाएगी। तो अभी हमने पढ़ी रिवालसर में देखिए यहाँ पे अदर नेम पद्माचन या पद्म संभव भी इसे कहते हैं। ये बौद्ध भिक्षु के लिए फेमस है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे हिंदू सिख बुद्धिज़्म तीनों के लिए ये फेमस ये झील है और इम्पॉर्टेंट ये झील है। और यहाँ पे फ्लोटिंग आइसलैंड के लिए फेमस है। यहाँ पे तैरता हुआ एक टापू है, वो अपना लोकेशन चेंज करता रहता है इस झील में। तो और लास्ट में हमारी ढेनासर झील, और ये कांगड़ा और कुल्लू के बॉर्डर में स्थित है। तो यहाँ पर भी ये हाइट के अनुसार लगाई हुई है ये जितनी भी है मंडी में। तो आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं: कमरूना, कुमारवा, पराशर, कुंतभेग, सुखसर, कालासर, रिवालसर और ढेनासर। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारी कुल्लू ज़िले की जो झील है। यहाँ पे है सबसे पहले मंतलाई, ये है पार्वती रिवर का सोर्स है। फिर है भृगु, दशहर, सरयूल या सरयोल सर। फिर है हमारे पास सरिताल, दयोरी और हंसा यहाँ पे। और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मंतलाई सोर्स है पार्वती रिवर का और सरयोल या सरयोल सर ये जलोड़ी पास के नज़दीक है 3100 मीटर की हाइट में। तो आप ऐसे ही नहीं याद करेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे आपको ईजिली ये याद हो जाएगी। फिर है लाहौल स्पीति की झीलें। लाहौल स्पीति में हमारी सूरजताल 4800 मीटर के पास। फिर है चंद्रताल 4200 मीटर के पास। जो सूरजताल है ये है सोर्स ऑफ भागा रिवर इन बारालाचाला पास के पास ये मौजूद है। फिर है अदर नेम, जो चंद्रताल का अदर नेम है वो है लोहित सरोवर, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिर थर्ड है दीपक ताल, नीलकंठ, यमुनासु और धनखड़, ये सारी झीलें लाहौल स्पीति में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे शिमला में चंद्रनाहन 4200 मीटर के आसपास, ये रोडू तहसील में है और बब्बर नदी का ये सोर्स है। फिर है तानो जुबड़, ये नियर नारकंडा है। फिर है गढ़कुफर, कराली और बरादोनसर, ये सारी झीलें शिमला जिले में स्थित है। फिर है नेक्स्ट हमारी किन्नौर में है हमारी नाको 3600 मीटर की हाइट के आसपास और है सोरंग। फिर है सिरमौर में है रेणुका जी। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ये है कि ये नेचुरल सबसे लार्जेस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश की और इसकी लेंथ है लगभग 2.5 किलोमीटर के पास और इसकी शेप एक सोती हुई महिला की तरह दिखाई देती है। और एक और झील है यहाँ पे, ये है सुकेती। ये हमारी झीलें कवर हो गई है। आई होप आपको याद करने में भी इजी होगी और आप अगर एक दो बार सुनेंगे तो आपको याद भी ये वीडियो के माध्यम से ही होती जाएगी। जिन्होंने पहले पढ़ रखी है उनके लिए ये रिवीजन के तौर पे काम करेगी। नेक्स्ट हमारे पास ग्लेशियर्स में सबसे पहले है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। ये है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में और ये है 25 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और ये हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। और चंद्रताल लेक भी इसी ग्लेशियर पे लोकेटेड है। फिर है हमारा अगला ग्लेशियर मुल्कीला ग्लेशियर, ये भी लाहौल स्पीति में है, 12 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर है मियार ग्लेशियर, ये भी लाहौल स्पीति में है, 12 किलोमीटर की लेंथ है और मियार नदी का यहाँ पे सोर्स है। फिर है कुल्टी ग्लेशियर, ये भी है लाहौल स्पीति में नियर कोकसर। फिर है गेफांग, ये भी है लाहौल स्पीति में और इसका अदर नाम है लाहौल का मणिमहेश। फिर है हमारे पास लेडी ऑफ केलोंग, ये भी एक ग्लेशियर है लाहौल स्पीति में। फिर है नीलकंठ, ये भी लाहौल स्पीति में ग्लेशियर है। फिर है भागा ग्लेशियर लाहौल स्पीति में, मुल्कीला ग्लेशियर लाहौल स्पीति में, सोनापानी ग्लेशियर लाहौल स्पीति में, पिराड ग्लेशियर लाहौल स्पीति में, गोरा ग्लेशियर ये भी है लाहौल स्पीति में, ये है शशिन ग्लेशियर ये भी लाहौल स्पीति में और थंग गोम्पा ग्लेशियर ये भी लाहौल स्पीति में। और ये जो शशिन ग्लेशियर है इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये चंद्रा रिवर को भी पानी देता है और थंग गोम्पा ये भी चंद्रा रिवर को पानी देता है। फिर हमारे पास अगला ग्लेशियर ये है गारा ग्लेशियर, ये है हमारा किन्नौर ज़िले में।
फिर है हमारे पास पार्वती ग्लेशियर, ये है हमारा कुल्लू जिले में, लेंथ है इसकी 15 किलोमीटर। फिर है दुधौन ग्लेशियर, ये भी है कुल्लू जिले में 15 किलोमीटर की लेंथ के पास, और ये पार्वती नदी को भी पानी देता है। फिर है व्यास कुंड ग्लेशियर, ये भी है कुल्लू जिले में। सोलांग ग्लेशियर, ये भी है कुल्लू जिले में। बड़ा भंगाल ग्लेशियर, ये भी है कांगड़ा में, और ये बादल रिवर को पानी देता है। फिर है बादल ग्लेशियर, ये भी है हमारा कांगड़ा जिले में। फिर है तंतगिरी ग्लेशियर, ये भी है कांगड़ा में, और चंद्रनाहन ग्लेशियर, ये है हमारा शिमला जिले में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर कौन से जिले में स्थित है, तो आपने बता देना है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। और जो ऊपर मैंने आपको बताया था लेक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पूछ लेंगे कि रेणुका लेक कौन से जिले में स्थित है, तो ये हमारे सिरमौर में है। इस प्रकार से वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नाको झील कहाँ पे है, ये है किन्नौर में। तो ग्लेशियर हमने पढ़ लिया है। फिर नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि अर्थक्वेक आया था एक कांगड़ा में। यह आया था हमारा 4 अप्रैल 1905 को, और इसमें लगभग 20,000 लोगों की डेथ हुई थी, और इसे रिक्टर स्केल में 8 के नंबर में नापा गया था। तो यहाँ पर हो चुका है हमारा ज्योग्राफी, हिमाचल ज्योग्राफी कवर हो चुकी है। हमने यहाँ पे हिमाचल ज्योग्राफी सारी पढ़ ली है। जिन्होंने पहले भी ये पढ़ रखी है उनके लिए ये रिवीजन के रूप में काम करेगी, और जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। टेबुलर फॉर्म में ये मैंने बनाई है ताकि सबको ईजी हो याद करने के लिए। तो और अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री हमारी नेक्स्ट वीडियो से। आई होप आपको हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी जान के बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।